हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जी इंटरटेनमेंट के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जी इंटरटेनमेंट और सोनी एक दूसरे के साथ करार कर लिया और अब दोनों एक ही कंपनी बन जाएगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जी लगातार बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहा है और पिछले एक महीने में 85% का रिटर्न दे चुका है। जी हाँ, 85% का। आप देख सकते हैं, यदि इसका एक दिन का आप ये एक साल का जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं, पहले इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि रिसेंटली आप एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा आपको टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। यदि हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड थी ये कंपनी। एक समय था जब 600 के ऊपर चलती थी और उसके बाद से पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है और एकदम एक बहुत ही वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनी जिसे कहते हैं वो कंपनी बन गई थी। सीधा अपने कम जो लोग थे उनके साथ जो 600 में खरीदे थे उनका शेयर का कीमत 200 तक लेकर चली गई। तो यदि आपको लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी जी, तो जी बिल्कुल नहीं। पिछले 1.5-2 साल से ये कंपनी पूरी तरह से बर्बाद कंपनी में से एक थी और इसी कारण है कि अब ये कंपनी चेंजेस लाना चाहती है, इसीलिए अब सोनी के साथ वो बिकने वाली है। आप ये भी देख सकते हैं कि एक साल में इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। निफ्टी कहाँ से कहाँ चली गई हम सबको मालूम है, पर यदि आप इसमें देखें तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हर कोई जानता है कि ये कंपनी पूरी से डेड थी, तो कोई इन्वेस्टमेंट इसमें एक साल में नहीं आया। पर रिसेंटली आप देख सकते हैं कि 15-20 दिन के अंदर में कितना तेज़ी से ट्रेंड बदला और कितनी तेज़ी से लोग आए हैं इसमें। आपको जैसा कि पता है कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कुछ दिन पहले ही इसमें इन्वेस्ट कर लिया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज। यदि आप रिसेंटली का डिलीवरी परसेंटेज देखें तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज नहीं उठाया गया। यदि 22 सितंबर या 23 सितंबर की बात करें, बहुत ही कम डिलीवरी परसेंटेज उठाया गया है और ये डिलीवरी परसेंटेज में भी रिटेल इन्वेस्टर ही उठा रहे होंगे, क्योंकि आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर ही इसमें पहले घुसे। पर क्या आपको पता है कि पहले कौन घुसा? जी हाँ, यदि आप पीछे जाकर देखें तो आप देख सकते हैं 14 सितंबर और 15 सितंबर को बहुत बड़ा बल्क में सामान उठाया गया। ये सामान उठाने वाले पक्के वो लोग थे जिनको ये आइडिया था कि ये जी और सोनी का करार होने वाला है और उसी टाइम ये उठाने का ये स्कीम सोचा गया और उसी टाइम ये उठाया गया। यदि आप पिछले एक साल में इसका देखें तो आप देख ही सकते हैं कि पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है, पर क्योंकि लास्ट टाइम में इतना अच्छा काम किया तो आपको दिख रहा है। 5 साल में ये पूरी तरह से बर्बाद कंपनी थी। यदि आप सेल्स या नेट सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि 2020 में जो पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छा था, पर उसके बाद से लगातार इसमें भी सेल्स नेट सेल्स भी इसकी तेज़ी से घट रही है, एक्सपेंडिचर भी तेज़ी से घट रहा है। पर यदि सेल्स घट रहा है तो एक्सपेंडिचर अपने आप घट ही जाएगा। यदि बात करें टोटल इनकम की तो वहाँ पे भी हम आप देख सकते हैं कि इनकम भी लगातार घटा ही है, इनकम भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा है। यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 398 से 200 करोड़ तक आ गया था, उनमें लगभग आधा हो गया। आप देख सकते हो उससे पहले तो और बुरा हाल था इसका। तो ये कंपनी लगातार एक बुरी कंपनी ही रही है। उसने थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की पर फिर भी उतना फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। यदि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो रिसेंटली म्यूचुअल फंड ने भी इसमें हाथ डाला है, क्योंकि जी और सोनी के बाद। तो अब ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि लगातार ICICI या निप्पॉन जैसी कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी इसमें हाथ डाल रही है, जो आपको दिख रहा है। यदि प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो इसे पूरी तरह से नहीं है, ना के बराबर 3.99% की प्रमोटर होल्डिंग, मतलब समझ सकते हैं कि सब कुछ हाथ से निकल गया है। और पब्लिक के पास 96% है। जी हाँ, इसमें से सबसे ज़्यादा FII के पास है, तो इसी में पब्लिक के अंदर ही FII आते हैं। FII और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जी हाँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगा के बैठे हुए हैं। यदि प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आपको पहले ही से पता है कि बहुत ही कम थी, 3.9, उसमें भी 5% का प्लेज है, तो वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये सीरियस इशू उतनी नहीं है। यदि आप एक चीज़ देखिए, जी एंटरटेनमेंट एक अच्छी कंपनी नहीं रही है, बहुत लंबे टाइम से वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही रही है, पर ग्रेजुअली अब आप देख सकते हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है और सोनी के आने के बाद ये एक अच्छी कंपनी बन सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है। पर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। छोटा क्वान्टिटी में यदि आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना ही ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि अभी भी जी उतना पावरफुल कंपनी बना नहीं है। इसे थोड़ा अर्निंग करने दीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट आगे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये पावरफुल कंपनी नहीं बनी है। तो जैसे जैसे ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी उसके बाद हम लोग अपना स्टेक इसमें बढ़ा सकते हैं चाहे तो। वैसे अभी बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज अभी मार्केट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल में नए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड टिप्स इस वीडियोज़ में डालता रहूँगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।